नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो पहला क्वेश्चन है सॉइल कंटेन एयर। सॉइल में एयर होती है, ये एक्टिविटी है, कैसे पता चलेगी? आपने एक बीकर में सॉइल ली, ठीक है, उसमें वाटर डाल दिया। अब जब वाटर आप डाल दोगे तो आप देखोगे कि पानी में बबल्स आ गए। पानी में बबल्स कब आते हैं? जब भी एयर प्रेजेंट होती है। तो ये एयर, मिट्टी जो सॉइल थी, जो सॉइल के अंदर एयर प्रेजेंट थी, वहां पे क्या चला गया? वाटर। वो जगह तो वाटर ने ले ली, तो वो एयर ऊपर आ गई बबल्स की फॉर्म में, वाटर में। तो ये है आपका। नेक्स्ट, सॉइल कंटेन वाटर। अब इसकी क्या एक्टिविटी है? आपने एक बीकर लिया, बीकर में फिर से आपने सॉइल ले ली। अब बीकर को ना ऊपर आपने कवर कर दिया वॉच ग्लास से, ढक दिया उसे। अब आप इसको नीचे से हीट कीजिए। जब आप हीट करोगे तो आप अब थोड़ी देर हीट करने के बाद ये वॉच ग्लास को अलग हटा लो। आप देखोगे वॉच ग्लास पे पानी की बूंदे आ गई, वाटर आ गया। कहाँ से आ गई? वाटर ड्रॉपलेट्स। जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट था, ड्यू टू हीट वो स्टीम बन गया, वाटर वेपर बन गया, और वो स्टिक हो गई वॉच ग्लास से। और जैसे ही आपने उसे वहां से हटाया, टेम्परेचर ठंडा, मतलब टेम्परेचर कम हो गया, और वही स्टीम किस में कन्वर्ट हो गई? वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो दिस शोज सॉइल कंटेन वाटर। ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैंने समझाई है ना, ऐसे ही आपको लिखनी है। अब मैं पढ़ा रही हूं आपको यहां से। द सॉइल इन द फार्मलैंड कंटेन वाटर। ऑन हॉट समर डे द वाटर इवेपोरेट टू फॉर्म वाटर वेपर। द वाटर वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट ड्यू टू विच द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू सिमर। अब इसका क्या मतलब है? फार्मलैंड में देखो, सिमर का मतलब ये रहा, शाइनिंग विद अ स्लाइटली शेकिंग लाइट। तो जब भी हम फार्म हाउस से जाते हैं तो सिमर करती हुई दिखती है लैंड। क्यों? क्योंकि जो आपका जो लैंड है उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है। जब सनलाइट होती है तो ड्यू टू हीट वही वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाता, वही वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फिर जब वो मिट्टी पे आता है, ठीक है, जो मिट्टी पे वो वाटर, सॉइल पे जो वाटर वेपर बनता है, उसी की वजह से वो सिमर करती हुई दिखती है, चमकती हुई दिखती है। सॉइल अलाउज वाटर टू परकोलेट। इसका क्या मतलब है? आप में इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज परकोलेशन ऑफ वाटर? The process in which water passes down slowly through the soil is called percolation of water. यानी कि आप जो टाइम नोट कर रहे हो ना, आपने मिट्टी में पानी डाला, राइट, और फिर वो पानी कितनी देर बाद मिट्टी को क्रॉस कर लेगा, दैट इज परकोलेशन ऑफ वाटर। सॉइल में स्पेस होते हैं, आपने पढ़ा है, जब उसमें आप पानी डालते हैं तो कुछ मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी मिट्टी में नीचे पास हो जाता है। अब यही प्रोसेस कि कितनी स्लोली वो पास होगा, दैट इज परकोलेशन ऑफ वाटर। सभी मिट्टी में परकोलेशन रेट जो है वो अलग अलग होती है। अब हम परकोलेशन रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देखो। परकोलेशन ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड इन सॉइल एंड टाइम टेकन फॉर दिस परकोलेशन। यानी मिट्टी से कितना पानी पास हुआ मिलीलीटर में, अपॉन कितना टाइम उसे लगा, ये हमारा है परकोलेशन रेट। 100 ml of water takes 10 minutes to percolate completely in a particular soil. Very easy. वॉल्यूम दे रखा है 100, टाइम दे रखा है 10 मिनट्स। टाइम, वॉल्यूम होना चाहिए मिलीलीटर में, टाइम होना चाहिए मिनट में, दोनों की यूनिट सेम है। तो यानी परकोलेशन रेट क्या हो गई? 100 अपॉन 10, 10 मिलीलीटर। यानी कि 1 मिनट में कितना पानी मिट्टी को क्रॉस करेगा, उस सॉइल को क्रॉस करके नीचे आ जाएगा? 10 मिलीलीटर। सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर। अब ये तो आपने पढ़ा है ना, कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ परकोलेट। परकोलेट मतलब पास हो जाता है मिट्टी से। वी नो दैट सॉइल इज पोरस एंड हैज स्पेस बिटवीन दीज इट्स पार्टिकल्स। हम ये जानते हैं स्पेस है, और ड्यू टू दिस सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर। तो इस वजह से मिट्टी कुछ पानी एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ परकोलेट कर देती है, लेकिन सबकी एब्जॉर्प्शन रेट अलग अलग है। ये अभी आपने पहले उसमें पढ़ा भी है, टाइप्स ऑफ सॉइल में। सैंडी सॉइल से एब्जॉर्ब नहीं होता वाटर, सारा परकोलेट हो जाता है इसमें, ठीक है ना। क्लेई सॉइल में एब्जॉर्ब होता है। हाँ, 50 ml water was added drop wise to 50 gram of dry soil kept on a filter paper in a funnel। जैसे ये है ना, इसमें फनल है, इसमें फिल्टर पेपर है,
यहाँ पे आपने 50 ग्राम ड्राई सॉइल रख दी और फिर उसमें आपने 50 मिलीलीटर पानी डाल दिया और फिर आपने देखा कि जो वाटर नीचे कलेक्ट हुआ वो 40 ml कलेक्ट हुआ है नीचे पानी। तो यानी मिट्टी ने कितना एब्जॉर्ब किया? 10 ml। निकालना क्या है? परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल। ये तो आप मैथ्स में भी प्रॉब्लम करते हैं ना। कितना एब्जॉर्ब किया? 10। टोटल कितना था? 50 मल्टीप्लाई 100, कितना परसेंटेज आ गई? 20%।